ये यहाँ मतलब ये ठीक है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। थैंक यू भगवान जी, आपने इन्हें कुछ होने नहीं दिया। आपने इनकी जान बचा के मुझे बचा लिया। सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, और आज तो ऐसे सो रहे हैं जैसे बड़े दिनों के बाद अच्छी नींद आई हो। तुम पहले प्रज्ञा जैसी दिखती थी या प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आई? आप भले ही सबसे कहें कि मैं मुन्नी हूँ, और मैं जानती हूँ अंदर अंदर आपको जरूर कहीं ना कहीं शक है कि मैं प्रज्ञा हूँ। अब ठीक है, मुझे बस यही चाहिए था। और आज इतने दिनों बाद मेरे हाथ में आपका हाथ है, आपका साथ है मेरे साथ, और मुझे क्या चाहिए? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसे क्या देख रही हो? हेलो, देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करने लगा हूँ, तुम्हें लेकर कोई इमोशनल नहीं हुआ। जान बचाइए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सर पर बिठाऊंगा, समझी तुम? हो गया? नहीं, और भी बाकी है। जितना सफाई देंगे ना उतने ही पकड़े जाएंगे। पकड़ेंगे मतलब मैं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ कि पकड़ा जाऊंगा। तो आप मुझे बताइए, आप यहाँ क्यों आए? डॉक्टर से पूछने आया था ना कि तुम जिंदा हो या निकल ली। ये मत सोचना कि तुम्हें लेकर इमोशनल हो रहा हूं मैं, कोई फीलिंग नहीं है तुम्हारे लिए। आई हेट यू। I hate you too। तुम मुस्कुरा कर क्यों बोल रही हो ये? क्योंकि जब आप ऐसे बातें बनाते हैं ना तो बहुत फनी लगते हैं। और तुम जब ऐसे हंसती हो ना तो बहुत फनी लगती हो। अच्छा, हाँ, मैं फनी लग रही होती तो आप हंस रहे होते। आपको तो गुस्सा आ रहा है। आज की हॉस्पिटल नहीं होता, ऐसा पंच मारता ना कि और फनी हो जाती तुम। चुटकुले बनाते लोग हॉस्पिटल में, समझती हो? ठीक है, घर चलेंगे ना, अब पंच भी मार लीजिएगा, चुटकुले भी सुना दीजिए। तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा? अगर आप मुझे घर नहीं लेकर जाएंगे तो मैं NGO वालों को बुला लूंगी। जैसे आई हो वैसे ही जाओ, वरना Excuse me, Mr. Ravi! ये इसी घर में, इसी छत के नीचे रहेगी जब तक कि आपका इससे डिवोर्स नहीं हो जाता। डॉक्टर, क्या बात है सुहाना, हल्दी का रंग तो खूब चढ़ रहा है तुम्हारे चेहरे पर। बात क्या है? ऐसी क्या बात है नितेश में कि शादी से पहले ही तुम्हारा रूप इतना चढ़ गया? पूछ क्यों रही हो? आज आएगा तो खुद ही देख लेना। ठीक है, देख लेते हैं, आने तो दो जीजू को। वो तो देख ही लेंगे, पर तुम ना हमारी एक बात याद रखना, ये शादी ना च्युइंगम की तरह होती है। शुरू में ना खूब मीठी लगेगी, पर धीरे धीरे ना लाइफ और पति दोनों फीके लगने लगेंगे। ये शादी की खुशी ना थोड़े दिनों के लिए होती है। क्यों दिशा दीदी, सही बोल रहे हैं ना हम? कुछ भी, मैं नहीं मानती ये सब कुछ। अच्छा जी, ऐसे ही बोल रही है, बात तो कुछ और ही है। क्यों पूरब जीजू, ऐसा क्या जादू किया आपने हमारी दिशा दीदी पर कि आज भी शादी का लड्डू चल ही रहा है? हाँ दी, हमें भी बताइए अपनी शादी का सीक्रेट। आफ्टर ऑल मेरी भी शादी होने वाली है। उनके बीच अब भी वो सब चल रहा है, मुझे पूरा जीजू से बात करनी ही होगी। वैसे कंट्रीब्यूशन तो जीजू का भी होगा, बताइए ना उनके बारे में कुछ। ये सब क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम? हाँ, चलो चलो जल्दी जल्दी हल्दी लगाओ सुहाना को। एक्सक्यूज मी।
जीजू, एक मिनट। हाँ, आपसे 2 मिनट बात करनी थी। जीजू, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी उस दिन के बाद का बुरा लगा है, पर पता नहीं क्यों आज भी मैं अपने आप को आपसे इस टॉपिक पे बात करने से रोक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आप गलत हो जीजू। आपको पता है जीजू, जब एक लड़की अपने ससुराल आती है ना, तो वो अपने साथ सिर्फ अरमान और सपनों को लेकर आती है और कुछ भी नहीं लाती। वो अपना सब कुछ छोड़ कर आती है जीजू। और अगर वो अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर आपके पास आ रही है, तो क्या आप अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर उसे अपना नहीं सकते? जीजू, सिर्फ आप ही दिशा को खुश रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। दिशा खुश रहना डिजर्व करती है जीजू। ये पूरब जी गए कहाँ हैं? प्लीज जीजू, आप दिशा को उसकी खुशियां दे दीजिए। बोलिए ना जीजू, आप दिशा को उसकी खुशियां देंगे ना? क्या हो गया पूरब जी? पूरब जी इतने गुस्से में क्यों चले गए? क्या बात है सुहाना? पूरब जी इतने गुस्से में क्यों चले गए? वो एक्चुअली मुझे ना तुम दोनों ये दूरियां देखी नहीं जा रही थी, तो मैं जीजू से बात कर रही थी कि उनका जो बिहेवियर है तुम्हारे लिए वो गलत है, तो वही सुन के वो चले गए। ये क्या किया तुमने सुहाना? क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? तुम दिशा, देखो दिशा, मैंने तुम्हें शादी से पहले सब क्लियर कर दिया था, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हो, और जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो वो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। नहीं पूरब जी, मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ आपसे, मुझे कुछ मत दीजिए। जैसा रखना है मुझे वैसा रखिए। मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप बदल जाए, ना मैं कभी चाहूंगी। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छा है पूरब जी। आई लव यू। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए हम। Really love you. आपके साथ जिंदगी बिताना ही मेरी खुशकिस्मती है। आपकी ईमानदारी, सच्चाई, आपकी ये सारी बातें मुझे पसंद है, और मैं आपको क्यों बदलना चाहूंगी। मैं ऐसे ही रहूंगी पूरब जी, आपसे प्यार करती रहूंगी। I love you. आप मुझसे प्यार करें ना करें, पर मैं आपसे प्यार हमेशा करती रहूंगी। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मत जाइए। आज की रात रुक जाइए, ये शादी होने तक रुक जाइए। आप चले गए ना तो सब मुझसे पता नहीं कैसे सवाल पूछेंगे जिनका मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगी। प्लीज पूरब जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे, मत जाइए। प्लीज मत जाइए, मत जाइए, प्लीज मत जाइए। ये क्या हो गया? मैं जीत कर भी हार गई। सांप ने अभी को डस लिया था, जहर ने भी अपना काम कर दिया था, लेकिन वो प्रज्ञा बार बार आकर उसे बचा लेती है। इस मिट्टी की बनी है,
क्या है? जब देखो दिन रात सुबह शाम इस अभी की पहरेदार बनकर घूमती रहती है। पहले आकर उसका जहर चूस लिया, फिर अस्पताल में जब बेहोश पड़ी थी तो उसने नर्स को भेज दिया। सभी को बचाने के लिए कहा मैं उसका गला घोटने ही वाली थी। इस प्रज्ञा का कुछ करना पड़ेगा। जब देखो उस अभी की पहरेदार बनकर घूमती रहती है आगे पीछे। ये प्रज्ञा तेरे गले में ताबीज बनकर जब तक पड़ी रहेगी मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं, कैसे मारूं उसे? कुछ तो करना होगा। अभी तुझे मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ओह, वैसे तो दूसरों की जान बचा लेती हो लेकिन खुद को संभाल नहीं पाती। जब देखो गिरती रहती हो। वो तो मैं जानबूझकर गिरी थी ताकि तुम गिरो और मेरे पास आ सको, है ना? कोई मौका नहीं छोड़ती, कहीं भी कभी भी, बस चिपकना चाहती। चिपकली, ज्यादा चिपकने की कोशिश की ना तो दीवार पर हाथ डालकर फोटो टांग दूंगा तुम्हारा, समझी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं ही गिरती रहती हूँ। भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, फिर भी मैं खुद ही गिरती रहती हूँ। पता नहीं जानबूझ के डालना भूल गई तुम। जानबूझ के गिरती हूँ मैं, जानबूझकर मैं नहीं गिरती, जानबूझकर आप मुझे गिराते हैं। क्या? मैं गिरा दूं? और नहीं तो क्या, आप जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे मैं गिर जाऊं। अच्छा, मैं तुम्हें जानबूझकर कैसे गिराऊं? बताती हूँ। कपड़े देखें आपके, ये देखिए। एक तो आपको हर जगह सामान फैलाने की आदत है, ऊपर से अब आपने शुरू कर दिया ये सब करना। जानबूझकर ऐसी जगह अपनी चीजें गिराते हैं ताकि मेरा पाँव फंसे और मैं गिरूं और अब मुझे बचाए और आपको मुझसे चिपकने का मौका मिले। मैंने तुम्हें जानबूझकर गिराया। और नहीं तो क्या, मैं देख रही हूँ ये सब जो हो रहा है। दिस इज ऑल अ कॉन्स्पिरेसी। काम आपका, नाम मेरा, इसलिए मैं बार बार ये कमरा साफ करती हूँ क्योंकि गिरना तो मुझे पड़ता है ना। वाह, उप्स, गिरती तुम हो, इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। मैं ना कमरे को डेकोरेट कर कर नहीं रखता। थोड़ी बहुत चीजें यहाँ वहां पड़ी रहती है, वो इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि इस कमरे में कोई रहता है। तो बता इस लुक को क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड द लिव्ड इन लुक। ऐसे क्या दिख रहा है? तुम्हें पता नहीं है लिव्ड इन लुक क्या? यू डोंट नो लिव्ड इन लुक? आर यू सीरियस? मैं बताता हूं तुम्हें लिव्ड इन लुक क्या है। लिव्ड इन लुक, ओह शिट, तुम्हें कैसे पता होगा? लिव्ड इन लुक के बारे में तो फैशन मैगजीन्स में लिखा जाता है और सारे फैशन मैगजीन्स जो है वो तो इंग्लिश में होते हैं, नहीं? Would you dare say कि मुझे इंग्लिश नहीं आती? 2-4 वर्ड इंग्लिश में क्या बताने लगे? अपने को तीसमार खान समझती हो? इंग्लिश बोलो या हिंदी, मुद्दे का बात नहीं बदलने वाला। तुम गिरती हो, मुझे चिपकती हो, you fall and then you land। मुझे एक तो आपसे चिपकने का कोई शौक नहीं है और दूसरी बात, 2-4 शब्द नहीं, पूरी इंग्लिश आती है मुझे, मैं पढ़ी लिखी हूँ। पूरी इंग्लिश आती है A to Z। वेलकम नितेश जी। आपके वेलकम के लिए आपको ये रिबन काटना पड़ेगा। लेकिन कैंची का है, काटू किससे? ढूंढिए ढूंढिए जरा, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी।
कैची रखी थी ना? हाँ हाँ इसी में है। ढूंढिए नितेश जी। यार बस मैं तो थक गया, अब मुझसे नहीं हो रहा। कहाँ है? ये रही कैची, जमीन पे गिर गई थी। ये लीजिए। जीजा जी को कैची नहीं दिखी। अब पता नहीं इस भीड़ में हमारी बहन सुहाना को कैसे ढूंढेंगे। चलिए अब काटिए रिबन। दीदी, कल से मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही है। हाँ, मुझे भी एक बात बहुत परेशान कर रही है। कहीं ये मुन्नी हमारी प्रज्ञा तो नहीं है? दीदी, अभी वही सोच रही थी। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो सबूत मिल रहे हैं या हमें जो सबूत दिखाए जा रहे हैं ये मुन्नी के नाम पर, कहीं ये सच में हमारी प्रज्ञा तो नहीं जो मुन्नी की एक्टिंग करके हमें कंफ्यूज कर रही है। प्रज्ञा है तो मुन्नी बनने की एक्टिंग क्यों कर रही है? मेरा मतलब ये है कि ये वो मुन्नीगिरी क्यों दिखा रही? वो ऐसा कर सकती है क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया है। पहले उसने अपना नाम नहीं बदला, रूप बदला। यानी बड़ी खुसट और घमंडी और गुस्से वाली ऐसा बन के आई। वो एक्टिंग की कि हम पहचान ना लें कि ये प्रज्ञा है। और अब नाम बदला है, रूप तो वही है। और अगर वो तब ऐसा कर सकती तो अब भी ऐसा कर सकती है। हाँ दीदी, मुझे भी लगता है, मगर जब तक सबूत ना हो हम कुछ कर नहीं सकते। और क्या पता अभी की कोई फैन रूप बदल के आके अभी के साथ रह रही हो। दीदी, दरअसल हम लोग प्रज्ञा से इतनी मोहब्बत करते हैं ना कि उसकी हम शक्ल को भी ना प्रज्ञा समझ बैठे हैं। जो भी हो, अगर हमारे दिल में ऐसी बात आई है तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। अब हमें तय ये करना है कि ये प्रज्ञा है या मुन्नी है। दादी, वो है ना, वो कौन? जिसने मेरा जहर चूसा था। वो लड़की। हाँ बोल, क्या किया उसने? डॉक्टर ने कहा था कि जहर का असर थोड़े दिनों तक उसके बॉडी में रहेगा, लेकिन शायद उसी की वजह से उसके पैर में सूजन आ गई। हाँ। मेरा मतलब उसने मेरी जान बचाई है, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ भाई, परसों बनता है। तो मैं क्या कह रहा था, आप प्लीज जरा चलकर थोड़ी देर के लिए उसके पैर दबाओगी, मसाज करोगी? हाँ प्लीज। क्या? मैं मसाज करूं? तू कर देना। मैं मसाज करते हुए अच्छा लगूंगा क्या? हाँ, हम दोनों तो जैसे बहुत अच्छे लगेंगे, है ना? मेरा मतलब है कि मैं मसाज कर लेता, उसमें क्या है? लेकिन मुझे मसाज देना आता थोड़ी ना है, प्रॉब्लम वहां पर है ना। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है हम दोनों प्रोफेशनल मसाज वाली हैं? इंदु, अजी तू मुझे लिटा ही दे बस। अब आप ही कर लीजिए ना मसाज प्लीज। नहीं, अभी मुझे है ना सूप बनाना है, दीदी को दवा खिलाना है, और अगर दीदी की तबीयत अच्छी नहीं हुई तो फिर तू मुझसे आके कहेगा कि आपने दादी का ख्याल नहीं रखा। इसलिए अभी मुझे तो तू बख्श, मैं चली। इंदु, जल्दी लेके आ। हाय मेरा गुड्डा, हाय गुड्डा मेरा। ठीक है दादी, आप आराम कीजिए, मैं जाकर रॉबिन से ही बोल देता हूँ कि वो आप वाला तेल तैयार करेगा। अब क्या है, दे देता हूँ मसाज, यही करने आया था आप।
एक मिनट बेटा, रॉबिन को कहना कि तेल सरसों का ही ले, एरा वगैरह दूसरा नहीं। ओके। सुन तो ले, सरसों का तेल ले और उसमें हल्दी नहीं, हल्दी नहीं लगाते, हल्दी तो जख्मों पर लगाई जाती है, यहाँ मसाज करनी है। तो सरसों के तेल में लहसुन थोड़ा सा डाल दे और उसे अच्छी तरह गरम करके, गरम करना, उस तेल की मसाज जो तू उस लड़की पर करेगा ना, तो देख लेना वो एकदम चंगी पली हो जाएगी। वैसे तो दादी आपको कुछ याद नहीं था, तेल में क्या क्या डालना है अच्छी तरह याद है। मेरा गोडा, ओ इंदु जल्दी आ जा, गोडा बहुत दुखदा है। बेचता हूँ मैं दासी को, गोदा दुख रहा है आपका। ये है कौन जो मुझे देखते ही अपना मुंह छुपा लेता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ सब लोग सजे धजे आए हैं और ये आदमी शॉल ओढ़ के खड़ा है। पर जितना मर्जी छुप लूं मैं, फिर साला पूरब ना देख के जा रहा है। इसे अगर जरा भी शक हुआ ना तो मेरा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यहाँ से कहीं और जाना होगा। पूरब जी कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ थे। कहीं सच में तो नहीं चले गए ना? इसकी तो नजरें मुझ पे जम गई हैं। कहाँ जाऊं जहां से मुझे देख ना सके। कहाँ गया वो? अभी तो यहीं था। क्या दिन आ गए। अब मैं उस चिपकली के पाँव दबाऊंगा। मुझे बचाए नहीं होता ना तो पाँव के बदले गला दबा देता। लेकिन आप क्या करो, मेरे बदले कौन करेगा उसका मसाज? मिताली भाभी, एक मिनट। तुमने मुझे बुलाया अभी? क्या? मिताली भाभी, एक बहुत जरूरी काम है, तुम वो काम करोगी? मुझसे तुम्हें जरूरी काम है? बताओ ना। देखो मिताली भाभी, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मना मत करना। अरे तुम्हारा काम है तो मैं कैसे मना करूंगी? बताओ तो, मतलब मैं जरूरी काम हुई तुम्हारा। कहीं वो तुम्हारे कॉन्सर्ट में होस्टिंग वगैरह तो नहीं करनी है कुछ? अरे नहीं, वो सब नहीं है, उससे भी इम्पोर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब कहीं वो जूनियर सिंगर विंगर, मतलब तुम्हारे साथ कोरस में गाना? मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, अभी बचपन से गाती आ रही हूँ। अंताक्षरी वगैरह मैंने जीतती आई हूँ हमेशा से। नहीं मिताली भाभी, काम वैसा नहीं है, कुछ और है। तो बताओ ना, मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। बोलो जल्दी बोलो। ये क्या है? तेल। तुम ये तेल उस चिपकली को लगा कर आओगी क्या? तो ये इम्पोर्टेंट काम है। ये इम्पोर्टेंट काम है, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ? चिपकली के जो पाँव है ना, वो सूजे हुए हैं। तुम प्लीज मसाज कर दोगी, प्लीज।
वो क्या है ना, ये काम मैं नहीं कर सकती। अरे मिताली अभी बस 5 मिनट लगेंगे, जाकर थोड़ा रगड़ना है। 5 सेकंड नहीं रुक सकते। वो अपना बंटी है ना, उसका टेस्ट है, तो मुझे उसको पढ़ाना है, तो मुझे जाना होगा। अरे 5 मिनट में क्या होगा, मैं पढ़ा लेता हूँ। अरे 5 मिनट क्या, मैं तो 5 सेकंड नहीं रुक सकते। अगर वो फेल हो गया ना टेस्ट में, तो वो स्कूल से ना पेरेंट्स को बुलाकर पनिशमेंट देंगे। मैं कैसे, प्लीज शिट्स। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मासी जी आपको बुला रही है मंडप में, वो काफी विधियां करनी बाकी है अभी। अरे चलो, वरना मासी जी यहीं पे ही आ जाएंगी। चलिए। कौन हो तुम? मैं काफी देर से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, कभी यहाँ छुप रहे हो कभी वहां। किसकी तरफ से आए हो? लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? और ये मुंह क्यों छुपा रखा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों भाई, तू दरबान बन के क्यों खड़ा है? ताकि बिन बुलाए मेहमानों को रोक के ये पूछ सके भाई ये क्या कर रहे हो? अरे भाई शादी वाला घर है, अगर एक आध मेहमान अंदर आ भी गया तो क्या हो जाएगा? वैसे भी अब मैं आ गया हूं तो शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद तो दे के जाऊंगा। वो क्या है ना, हाँ भाई वैसे भी शादी की दावतें ना बड़ी पसंद आती है मुझे। जब शादी का मंडप देखा ना, अपने आप को रोक ना पाया, गुस्सा आया। अपनी बकवास बंद करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर तुम यहाँ पर आए हो तो जरूर किसी बुरे इरादे के साथ ही आए हो। तो तुम्हारी भलाई इसी में कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुझे पता थोड़ी था, मेरे सपने में मालिश कर रहे थे आप। मैं उठी तो भी मालिश कर रहे थे आप। कितनी अच्छी मालिश करते हैं। कितनी अच्छी स्टोरी बनाती हो, एक नंबर की ड्रामेबाज हो। हाँ, और आप एक नंबर के मसूस। कितना अच्छा मालिश करते हैं। बात मत पलटो, ये बताओ कि ये ड्रामा क्यों करी थी तुम? कौन सा ड्रामा? ये जो तुम सोने की एक्टिंग करी थी ना, पता है क्यों करी थी? तुम तो चाहती थी ना कि रॉक स्टार अभी तुम्हारे पैर दबाए, हाँ? इसलिए किया ना तुमने ये सब कुछ। मैं तो बस, ये बस ट्रक टेम्पो ना यहाँ पर नहीं चलने वाला। मुझे पता है तुमने ये सब क्यों किया। मुस्कुरा रही थी, मेरी बेबसी पर हंस रही थी, एंजॉय कर रही थी कि इतना बड़ा रॉक स्टार जिसके कदमों पर सारी दुनिया है, वो तुम्हारे कदमों पर तुम्हारे पैर दबा रहा है। हाँ? एक्चुअली ना मैं सोने का नाटक ही कर रही थी। मन ही मन खुश हो रही थी। मैं क्या करती, आपका मालिश एंजॉय कर रही थी। कितना अच्छा मालिश करते हैं। How dare you? तुमने ये सब किया कैसे? कैसे किया मतलब? देखिए आपके मुलायम हाथ मेरे पाँव पे चल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे आप गिटार बजा रहे हो। हाँ, और जब आप मन ही मन में कुछ बड़बड़ा रहे थे ना, ऐसे लग रहा था आप कोई धुन गुनगुना रहे। वो एहसास, वो मालिश जिंदगी में कभी नहीं मिला मुझे। मन तो कर रहा है कि तुम्हें ऐसा पंच दूं जो तुम्हें कभी जिंदगी में ना मिला हो। तुम्हें You don't deserve a massage. तुम्हारी एंडिंग कभी हैप्पी नहीं होगी, चाह रहा हूं मैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।